हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कार्बन चक्र। कार्बन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने वाटर साइकिल, जल चक्र और ऑक्सीजन साइकिल के बारे में डिस्कस किया था, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप वहां से उनकी क्लासों को देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बन चक्र। तो आपको पता है कि पृथ्वी पर लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद्यमान है। ये आप लोगों को सबको पता है, छोटी क्लासों में अपन पढ़ते आ रहे हैं। कार्बन चक्र जैव भू रासायनिक चक्र है। अगर पूछिए, क्वेश्चन आ जाए कि कार्बन चक्र कैसा चक्र है, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन चक्र जो होता है जैव भू रासायनिक चक्र है, जिसके द्वारा कार्बन का जीवमंडल, मृदा मंडल, भूमंडल, जल मंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ विनिमय होता है। तो जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं? जिसका जीवमंडल के साथ, मृदा मंडल के साथ, भूमंडल के साथ, जल मंडल के साथ और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ विनिमय होता है। वो ही जो चक्र होते हैं वो भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, ये पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में से एक है और जीव मंडल तथा उसके समस्त जीवों के साथ कार्बन की पुनर्नवीनीकरण और पुनर्उपयोग को अनुमत करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चक्र होता है कार्बन चक्र। ये क्या करता है? समस्त जीवों के साथ कार्बन के पुनर्नवीकरण, वापस बनाने के लिए और उसका पुनः उपयोग करने में सबसे ज़्यादा काम में आता है कार्बन चक्र। तो ये तो अपन ने डिस्कस किया इसकी थ्योरी के बारे में। अब अपन समझते हैं कार्बन चक्र कैसे वर्क करता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन चक्र कैसे बनता है। तो कार्बन चक्र बनाने का सबसे छोटा सा देखो एकदम कैसे बनता है कार्बन चक्र, उसके बारे में देखते हैं। तो ये अपन ने जूम किया है इसको। अब सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, ये वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद्यमान है, जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण के थ्रू पेड़ पौधे करते हैं। ये अपन ने ऑक्सीजन चक्र के बारे में भी डिस्कस किया था इसके अंदर। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का यूज़ करते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनता है इससे। हरे पादप जो होते हैं किसका यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ प्रकाश संश्लेषण में करते, खाना बनाते हैं, जिससे क्या बनता है? कार्बनिक यौगिक बनता है। और कार्बनिक यौगिक अपन कैसे ले सकते हैं? C6H12O6, ये है कार्बनिक ग्लूकोज जो बनता है। ठीक है, और इन ग्लूकोज का अपघटन होता है, श्वसन के थ्रू अपघटन होता है, श्वसन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वापस। ठीक है, और इनका अपघटन होता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती हैं। तो ये ऊपर वाला अपन ने पोर्शन समझा। अब अपन देखते हैं आगे कि आगे ये कैसे वर्क करता है। तो आगे ये वर्क करता है, जैसे कार्बनिक यौगिक बना है जिसका यूज़ खाने में अपन करते हैं, ग्लूकोज जो खाना होता है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो श्वसन की क्रिया भी साथ में होती है। और श्वसन क्रिया साथ में होने से क्या होता है? श्वसन होने से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। श्वसन ऑक्सीजन लेते हैं और वापस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो ये वापस वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, अब हरे पादप और कार्बनिक जैव यौगिक जो बनते हैं उसका जीवाश्मीकरण होता है। जीवाश्मीकरण के जैसे ही वो फिनिश होता है, नष्ट होता है, अपघटित होता है, तो वो किस में बदल जाता है? ये देखो, जैसे जीवाश्मीकरण हो रहा है इसका, ये जीवाश्मीकरण, जीवाश्मीकरण होने से क्या होता है? जीवाश्म ईंधन, गैस और पेट्रोलियम, कोयला, ये सब बनता है जीवाश्म ईंधन के कारण। ठीक है, तो ये सब बनता है और ये सब बनेगा तो क्या होगा? इनका दहन होता है, ये जलता है, गैस वगैरह, पेट्रोलियम, कोयला, जीवाश्म ईंधन जो भी होते हैं ये सब जलते हैं। जलने से वापस कौन सी गैस का निर्माण होता है? जलने से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस प्लांट के थ्रू ली जाती है। तो सबसे सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका कार्बन चक्र का, कि प्रकाश संश्लेषण में प्लांट पहले तो CO2 गैस लेते हैं जिससे खाना बनता है, खाना और श्वसन होता है, श्वसन से उसका वापस अपघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस वायुमंडल में मिल जाती है। और हरे पादप कार्बनिक यौगिक, जैविक यौगिक बनते हैं जिनका जीवाश्मीकरण होने की वजह से, जीवाश्मीकरण मतलब अपघटित होते हैं, उसके ऊपर एक दो परत होती है वो जम जाती हैं और जिससे वो अंदर अपघटित होते रहते हैं प्रेशर से, दबाव से, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं? जीवाश्म ईंधन में चेंज हो जाते हैं। गैस, पेट्रोलियम, कोयला बनता है, इनको अपन अगर वापस जलाते हैं तो वापस वो क्या करते हैं? CO2 गैस बनती है। तो सिंपल सा है। ऊपर वाला जो पार्ट अगर देखें इसका कार्बन चक्र का, तो
ऑक्सीजन चक्र के रिलेटेड है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा जो है वो जीवाश्मीकरण की चीज़ है। तो ये चक्र लगातार चलता रहता है, वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वापस कार्बनिक यौगिक बनते हैं, कार्बनिक यौगिक का उपयोग करते हैं, जीवाश्मीकरण का उपयोग करते हैं, तो वापस CO2 बनती रहती है। तो यही होता है कार्बन चक्र। तो सिंपल सा कार्बन चक्र है। और आगे अपन नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक